बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 95 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के दो एडवांस मेथड्स, एक है स्क्रॉल टॉप और दूसरा है स्क्रॉल लेफ़्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर 93 के अंदर दोस्तों मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे, पेज ऑफसेट, एक्स ऑफसेट और पेज वाई ऑफसेट। वो क्या करते थे, वो जब आप पेज को स्क्रॉल करते थे ना तब वर्क करते थे, मतलब जब आप पूरे होल पेज को स्क्रॉल करते थे ना तब वर्क करते थे। लेकिन आज दोस्तों हमने जो सीखने हैं वो है स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ़्ट। ये दो मेथड क्या करते हैं, ये जब आप अपने पेज के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्क्रॉल करते हो ना, मतलब आपने मान लो जैसे ये डिव बनाई हुई है और इस डिव को आपने जो है वो ओवरफ्लो दिया हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये भी आ रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये भी आ रहा है। अब मुझे बताएं, क्या ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है और क्या ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, क्या ये आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं? नहीं, आपके ये पेज के ऊपर लगे नहीं हुए, बल्कि ये जो स्क्रॉल बार्स हैं ये आपके एक स्पेसिफिक HTML के टैग यानी डिव के ऊपर अप्लाई हुए हैं। तो इस तरह जब दोस्तों आपने किसी HTML के टैग के ऊपर कोई अपने स्क्रॉल बार लगाए हों, चाहे वो वर्टिकल स्क्रॉल बार हो या चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो, तो जब आप उस अपने HTML के टैग पर लगाए गए स्क्रॉल बार को जब स्क्रॉल करते हो तो आपने कितना स्क्रॉल किया टॉप से और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को कितना स्क्रॉल किया है लेफ़्ट से, ये अगर चेक करना हो तो उसके लिए हम स्क्रॉल टॉप एंड स्क्रॉल लेफ़्ट के जो मेथड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं ये यूज़ करते हैं। चलें दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने जिस चीज़ के ऊपर, मतलब HTML के जिस टैग के ऊपर ये जो है लगाए हुए हैं या जिस चीज़ के ऊपर आपने ये स्क्रॉल बार लगाए हुए हैं, सबसे पहले आपने उसको टारगेट करना है। तो मैंने अपनी इस मेन डिव के ऊपर ये स्क्रॉल बार लगाए हुए हैं, तो मैं अपनी इस मेन डिव को टारगेट करूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो डिव है, एक ये बाहरी वाली आउटर डिव है और जिसको मैंने ID दी हुई है माई डिव के नाम से, और उसके बाद ये एक इनर डिव है। तो मैंने चूँकि अपने जो स्क्रॉल बार है वो मेन अपनी इस मेन डिव के ऊपर लगाए हुए हैं जिसको मैंने ID माई डिव दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूँगा। तो टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा लेट टारगेट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट इक्वल टू, और देन मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, आईडी है जी माई डिव, ठीक है, माई डिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने इस मेन जो डिव थी इसको टारगेट करके इस टारगेट वाले वेरिएबल में रख लिया है। अब मैंने क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस ये जो मेरे टारगेट वेरिएबल के अंदर जिस अपनी मेन डिव को मैंने टारगेट किया है, जब उस डिव के ऊपर मैं ये स्क्रॉल का इवेंट कॉल करूं, मतलब स्क्रॉल एक 200 इवेंट है, मैं चाहता हूँ जब ये इवेंट कॉल हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ मैंने कहा जो मेरा टारगेट वेरिएबल है डॉट उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर। आपको पता ना एक बेसिकली मेथड है जो कि करता है अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी इवेंट कॉल करो। तो मैंने कहा ये जो मेरा टारगेट वेरिएबल है जो कि मेरी इस मेन डिव को टारगेट कर रहा है, जब उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर हो, कौन सा, स्क्रॉल वाला जब उसके ऊपर इवेंट मैंने कहा चले तो क्या हो, तुमने एक फंक्शन को कॉल कर देना है। मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा, तो मैंने कहा तुमने एक क्या करना है, फंक्शन को कॉल कर देना है फ़ौरन से। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आपको वाज़ेह दिखाता हूँ, आप ये देखें, ओके जी। तो जब मैंने कहा स्क्रॉल वाला इवेंट कॉल हो तो तुमने फ़ौरन से एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। अब उस फंक्शन में दोस्तों क्या होगा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे आप लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे, ओके जी। अब मैंने कहा उस फंक्शन के चलने से क्या होगा, कंसोल के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। कंसोल के ऊपर मैंने कहा एक मैसेज आ जाएगा, क्या बोला, स्क्रॉल टॉप, और उसके बाद उसकी वैल्यू डिस्प्ले स्क्रॉल टॉप की। अब स्क्रॉल टॉप दोस्तों किसका, इसका, मतलब ये जिस डिव के ऊपर आपने स्क्रॉल लगाया हुआ है ना, इसका स्क्रॉल आपने टॉप कितना किया है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जिस डिव का स्क्रॉल चेक करना है उसको सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं। तो टारगेट मैंने ऑलरेडी उसको किया हुआ है। सो मैंने कहा ये जो टारगेट वेरिएबल के अंदर मैंने जिस अपने डिव को टारगेट किया हुआ है डॉट उसको जो मैंने स्क्रॉल किया है, तो मैंने उसका स्क्रॉल दोस्तों चेक करने के लिए हम लिखते हैं स्क्रॉल टॉप। क्या लिखते हैं, स्क्रॉल टॉप ऐसे लिखते हैं हम, एक फंक्शन है स्क्रॉल टॉप ये लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ इसके आगे दोस्तों एक्स एक्सिस भी बताए, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे PX लिख देता हूँ। PX मीन पिक्सल, तो मतलब जितना दोस्तों ये स्क्रॉल आपको बताएगा ना वो बेसिकली पिक्सल के अंदर होगा। तो जिस चीज़ को आपने टारगेट किया है डॉट उसको आपने कितना टॉप से स्क्रॉल किया है, तो ये देखने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो उस चीज़ को टारगेट करना पड़ता है आपको, जिस चीज़ का आपने स्क्रॉल चेक करना है, उसके बाद डॉट और स्क्रॉल टॉप आप लिखोगे, उसको स्क्रॉल टॉप दिखा देगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इसका मुझे लेफ़्ट का स्क्रॉल भी दिखाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेम एज इट इज़ ऐसे लिख दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा स्क्रॉल टॉप नहीं स्क्रॉल लेफ़्ट, और यहाँ पे मेथड भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मेथड आएगा स्क्रॉल लेफ़्ट।
अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको F से कहता हूँ रिफ्रेश, राइट क्लिक किया, यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ पहले, और इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाता हूँ। जैसे कंसोल पे आया देखो दोस्तों, जब जैसे देखना ज़रा यहाँ पे मैं जैसे पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अच्छा यहाँ पे एक कहता है एक एरर आ रहा है दोस्तों, कहता है टारगेट डॉट स्क्रॉल टॉप इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये हटा के देखते हैं, मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल टॉप एंड स्क्रॉल लेफ्ट एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे चलते हैं, F से कहते हैं रिफ्रेश, और अब अगर मैं पेज को स्क्रॉल करूँ तो ये देखो वाकई मेरा स्क्रॉल बार आ रहा है। देखो अब मैं चूँकि स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर, अगर मैं इसको दूसरी तरह से ओपन कर दूँ, आपकी ये वाली विंडो भी ओपन करें तो अभी ये ठीक है, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो चलें, वैसे ही ठीक था, बल्कि मैं आपको वैसे ही स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट आने ज़रा, ओके जी, ठीक है अब यहाँ तक। ओके दोस्तों, अब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वैल्यू देखो चेंज होती जा रही है मल्टीपल टाइम। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ये फंक्शन कॉल हो, ये मतलब ये वाला एवरी वेंटिलेशन के अंदर ये जो फंक्शन जैसे ही कॉल हो तो पहले ये कंसोल को क्लियर कर दे। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट क्लियर। क्या लिखते हैं? कंसोल डॉट क्लियर फंक्शन। ये क्या करेगा? पहले मेरी कंसोल को क्लियर करेगा, उसके बाद फिर उसके टॉप की स्क्रॉल और लेफ्ट के स्क्रॉल की वैल्यू दिखाएगा पिक्सल के अंदर। वापस चलता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश। अभी देखना ज़रा, मैंने स्क्रॉल टॉप पे किया तो ये देखो कह रहा है स्क्रॉल टॉप 16 पिक्सल एंड स्क्रॉल लेफ्ट 0 पिक्सल। अगर मैं स्क्रॉल लेफ्ट की तरफ करूँ तो ये देखो स्क्रॉल लेफ्ट 39 पिक्सल। फिर स्क्रॉल टॉप की तरफ किया तो देखो स्क्रॉल टॉप जो है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा ही जूम हो गया। ओके, स्क्रॉल देखो टॉप 60 पिक्सल एंड स्क्रॉल लेफ्ट 39 पिक्सल। फिर स्क्रॉल किया लेफ्ट की तरफ तो देखो स्क्रॉल लेफ्ट 106 पिक्सल और स्क्रॉल टॉप 60 पिक्सल। तो इस तरह दोस्तों हम जो है किसी भी अपने HTML टैग के ऊपर जो है स्क्रॉल बार लगाकर चेक कर सकते हैं कि आपने अपने इस एलिमेंट को कितना स्क्रॉल किया है टॉप से और लेफ्ट से। तो उसके लिए ये दोस्तों ये जो है पूरा जावास्क्रिप्ट का आप जो है कोड यूज़ करोगे और इसके अंदर ये जो दो मेथड है, सबसे पहले उस चीज़ को टारगेट किया, उसके बाद उसके ऊपर स्क्रॉल टॉप एंड स्क्रॉल लेफ्ट की जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई की। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।